हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू योर कैरियर पॉइंट। आशा करता हूँ आपकी तैयारी काफ़ी बेहतर होगी। खूब सारा रिवीजन कर रहे होंगे आप लोग, क्योंकि उत्तराखंड में जो आगामी परीक्षाएं होने वाली हैं तो काफ़ी जल्द होने वाली हैं। ये मान के चलिए कि 2-2.5 महीने बाद आपकी परीक्षाएं होनी संभव हो जाएंगी। तो इस हिसाब से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो देखिए दोस्तों, जो हमने हिंदी की कवि परिचय वाली सीरीज़ शुरू की थी, तो उसमें अब तक हमने 6 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण कवियों के बारे में हमने उसमें डिस्कस किया था, जो कि आपके यूके ट्रिपल एस सी द्वारा सिलेबस में दिए गए हैं। तो आपके यूके ट्रिपल एस सी के हिंदी के सिलेबस में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, जिनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, और ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी और इनसे संबंधित क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं यूके ट्रिपल एस सी के। जो जनरल सिलेबस है तो 20 नंबर की हिंदी आती है, तो कवि परिचय से एक न एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो आज इस वीडियो में डिस्कस करते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जान लीजिए पहले सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो कवि हैं, तो वो छायावादी कवि हैं। मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया था, पिछली वाली वीडियो में हमने जयशंकर प्रसाद जी के बारे में डिस्कस किया था। तो वो भी छायावाद के 4 स्तंभों में से एक थे और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी भी छायावादी कवि हैं। तो छायावादी कवियों में एक कवयित्री हैं और जो महादेवी वर्मा हैं, और 3 कवि थे, तो उनमें से एक कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था। तो 21 फरवरी 1896 या 99 मतभेद है। तो कहीं पर 1896, आप अगर एग्ज़ाम में आता तो 96 की तरफ ज़्यादा जाइए। और मेदिनीपुर, ठीक है, तो मेदिनीपुर पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। मेदिनीपुर में इनका जन्म हुआ था, पश्चिम बंगाल। और इनके पिता का नाम था पंडित राम सहाय तिवारी। तो तिवारी, निराला इनका उपनाम है, ठीक है। वैसे तिवारी थे ये। तो पंडित राम सहाय तिवारी, और इनकी पत्नी का नाम था मनोहरा देवी। ये भी नोट कीजिए, ठीक है। और इनकी जो विधाएं थी जिनके ऊपर इन्होंने काम किया, कवि थे ये, उपन्यासकार थे, कहानीकार और निबंधकार। तो हर विधा में इन्होंने अपनी रचनाएं दी हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इनकी प्रमुख रचनाओं की। उपन्यास या काव्य संग्रह, निबंध संग्रह जो भी हैं, तो उनको डिस्कस कर लेते हैं। अब सबसे पहले काव्य संग्रह की बात करते हैं कि पहली है अनामिका, जो 1923 में पब्लिश हुई थी। दूसरी है परिमल, जो 1929 में पब्लिश हुई थी। तीसरी है गीतिका, जो 1936 में। नोट कीजिए, इनको काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये याद करने वाली चीज़ें हैं, इनमें कोई ज़्यादा डिस्कस करने वाली बात नहीं है। 1936 में गीतिका पब्लिश हुई थी। तुलसीदास, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो तुलसीदास काव्य संग्रह है, तो वह किस कवि का है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कुकुरमुत्ता, जो 1942 में पब्लिश हुआ था और 1938 में, ठीक है। ये तुलसीदास वाली काव्य संग्रह पब्लिश हुई थी, और कुकुरमुत्ता 1942 में। नए पत्ते, जो कि ये काफ़ी बार पूछा गया है, काव्य संग्रह कुकुरमुत्ता, नए पत्ते और अरुणिमा, ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इनको नोट कर लीजिए। कुकुरमुत्ता, नए पत्ते और अरुणिमा इंपॉर्टेंट हैं। जो अरुणिमा है वो 1942 में पब्लिश हुई थी, और जो बेला अपरा, तो ये बेला और अपरा काव्य संग्रह 1943 में इनकी पब्लिश हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अर्चना, गीत कुंज और सांध्य काकली। तो सांध्य काकली, गीत कुंज, अर्चना, ये भी नोट करना है आपको, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट इनके उपन्यासों की बात करते हैं। तो ये इनके जितने भी उपन्यास हैं सारे नोट कर लीजिए इनको। पहला है अप्सरा, दूसरा अलका, तीसरा प्रभावती, चौथा निरुपमा, कुल्ली भाट, चोटी की पकड़, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो चोटी की पकड़ है उपन्यास, यह किस कवि की है? तो
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। काले कारनामे ये पूछा जा सकता है दोस्तों, ठीक है। जो काले कारनामे अपूर्ण उपन्यास है इनका, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का अपूर्ण उपन्यास है। पूछा जा सकता है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का निम्न में से अपूर्ण उपन्यास कौन है। तो आपका आंसर ऑप्शन में क्या होना चाहिए, काले कारनामे। चमेली हो गया जो भी अपूर्ण है, ठीक है। अब ऑप्शन के हिसाब से क्या देता है वो, काले कारनामे देता है या चमेली देता है या इंदुलेखा देता है। ये तीनों आपको नोट कर लेना है, ठीक है। तीनों में से एक ने एक जरूर पूछा जा सकता है, ये इतना नोट कर लीजिए। उपन्यास जो 3 अपूर्ण उपन्यास हैं इनके, इन तीनों में से कोई ना कोई जरूर पूछा जाएगा। अब बात करते हैं इनकी कहानी संग्रह की। कहानी, ठीक है, कहानी संग्रह अलग हुआ। तो कहानी की बात करते हैं, लिली, ठीक है। पूछा भी गया है स्टेट एग्ज़ाम्स में, सेंट्रल एग्ज़ाम में या किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं ये पहले क्वेश्चन। सखी हो गया, लिली हो गया, ये दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट कहानियाँ हैं। और सुकुल की बीबी ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और चतुरी चमार ये भी महत्वपूर्ण है। तो कहानी भी याद कर लीजिए इनकी, ठीक है, नोट कर लीजिए इनको। अब नेक्स्ट बात करते हैं इनकी निबंध आलोचना, ठीक है। तो निबंध आलोचना में रविंद्र कविता कानन, प्रबंध पद्म, प्रबंध प्रतिमा, चाबुक, नयन और संग्रह। तो ये निबंध संग्रह, निबंध आलोचना है इनकी। तो क्वेश्चन बन सकता है इनसे भी, ठीक है। तो ये रहे इनके प्रमुख उपन्यास, काव्य संग्रह, कहानी और निबंध आलोचना, ठीक है। तो इनको सारे नोट कर लीजिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है सारे। अब बात करते हैं इनसे जुड़े हुए काफ़ी महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्यों के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। पहला महत्वपूर्ण पॉइंट है इनसे जुड़ा हुआ, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी छायावाद के 4 स्तंभों में से एक है। मैं ऊपर बता चुका हूँ आपको कि 4 छायावादी कवि हैं इनमें, जिनमें एक कवयित्री भी हैं। तो उनमें से एक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी भी हैं। इनके बचपन का नाम सूर्य कुमार था, ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। क्वेश्चन बन सकता है कि सूर्य कुमार बचपन का नाम किस कवि का था। तो सूर्य कुमार बचपन का नाम था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्य, इसे ऐसे में कनेक्ट करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, निराला जी ने समन्वय मतवाला इससे पिछले एग्जाम में पूछा भी गया है UPSC के द्वारा, और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। पिछली बार मतवाला पूछा गया था, इस बार समन्वय पूछा जा सकता है। नामक पत्रिकाओं का संपादन भी किया था इन्होंने, ठीक है। तो इन दोनों पत्रिकाओं को याद कर लीजिए। इनकी पहली प्रसिद्ध कविता थी जूही की कली, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बन सकता है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा प्रथम कविता कौन सी थी। तो जूही की कली। चलिए बढ़ते हैं आगे। निराला जी की रचनाओं में खड़ी बोली का प्रभाव है। क्वेश्चन बन सकता है कि जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं तो उनकी रचनाओं में किस बोली का प्रभाव दिखता है। तो खड़ी बोली का प्रभाव दिखता है इनकी रचनाओं में। नेक्स्ट बात करते हैं राम की शक्ति पूजा, ठीक है। राम की शक्ति पूजा के रूप में निराला जी ने राम को समाज में एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि पूछा जा सकता है कि किस छायावादी कवि ने राम को समाज में एक आदर्श रूप में प्रस्तुत किया है, राम की शक्ति पूजा को। तो निराला जी ने, ठीक है। क्वेश्चन किसी भी प्रकार से बन सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं 1976 में निराला जी पर डाक टिकट जारी किया गया था। ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। जितने भी पॉइंट बता रहा हूँ सारे नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन बन सकता है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी पर डाक टिकट कब जारी किया गया था। तो 1976 में डाक टिकट जारी किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं निराला जी को हिंदी साहित्य में मुक्त छंद का प्रवर्तक भी कहा जाता है। पहले भी शायद ये क्वेश्चन बन चुका है, तो आगे भी पॉसिबिलिटी है पूछे जाने की। तो मुक्त छंद का प्रवर्तक किस कवि को कहा जाता है। तो निराला जी को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविताओं को भी मुक्ति होती है, कविताओं की भी मुक्ति होती है। उपर्युक्त कथन निराला जी ने कहा था, काफ़ी महत्वपूर्ण है।
क्वेश्चन बन सकता है कि कथन दे देगा क्वेश्चन में कि मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविताओं की भी मुक्ति होती है, निम्न उपर्युक्त कथन किस कवि का है। तो ऑप्शन में कवियों के नाम दिए होंगे और तो आपको आंसर होना चाहिए निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। परिमल काव्य में कहा था, ठीक है, तो परिमल जो इनका काव्य है तो इसमें कहा था इन्होंने यह कथन। अब बात करते हैं इनसे जुड़े हुए दो लास्ट पॉइंट रह गए हैं कि 15 अक्टूबर 1961 में इलाहाबाद में पंचतत्व में विलीन हुए थे। तो इलाहाबाद में इनकी मृत्यु हुई थी, कब हुई थी? 15 अक्टूबर 1961 में। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है। जन्म तो पूछ लेता है लेकिन मृत्यु का भी ट्रेंड ला सकता है। यूपी त्रिपल पूछ सकता है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की मृत्यु कब हुई थी? तो 15 अक्टूबर 1961 में। क्वेश्चन का ट्रेंड बदल रहा है दोस्तों, क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं इनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। तो निराला जी द्वारा रचित ललित गीतों का संग्रह। क्वेश्चन बन सकता है कि निराला जी द्वारा रचित ललित गीतों का संग्रह कौन सा है? तो गीतिका, ठीक है, ललित गीतों का संग्रह गीतिका। तो ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं आप। लास्ट पॉइंट है आज की इनसे जुड़ा हुआ है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी से जुड़ा हुआ लास्ट पॉइंट है। हिंदी में निराला जी का प्रथम शोक गीत माना जाता है तो सरोज स्मृति, ठीक है, तो सरोज स्मृति निराला जी का प्रथम शोक गीत माना जाता है। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर डिस्कस किया एक महत्वपूर्ण पद्य खंड में दिए गए कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो नए लोग हैं। यूर कैरियर पॉइंट के नाम से चैनल है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। आगे भी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिलेंगी आपको और ये सीरीज़ भी कंटिन्यू जारी रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।